झारखंड सरकार की कथित नाकामियों के खिलाफ बीजेपी आंदोलन करने जा रही 21 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। यह आंदोलन 30 अप्रैल तक होगा। इसी कड़ी में राज्य के 50 नगर निकाय क्षेत्रों के सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाया जाएगा। बीजेपी नेता का कहना है कि जनता कई समस्याओं से परेशान है और राज्य सरकार सोई गई है, इसलिए सरकार को जगाने के लिए आंदोलन की जरूरत है। इसके लिए जो हमारे पास सबसे बड़ा औजार है वो हमारा प्रदर्शन, हमारे आंदोलन के कार्यक्रम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक प्रदेश के सभी 50 नगर निकाय क्षेत्रों में बड़े प्रदर्शन करके सरकार को जगाने का एक कार्यक्रम करने वाली है। हम जनता के बीच जाने वाले हैं, सरकार की नाकामियों को लेकर के जनता को बताने वाले हैं कि किस तरह से ये सरकार पूरी तरीके से राज्य विरोधी हो गई। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि अब हर 6 महीने में जेसीईआरटी बोर्ड की बैठक होगी। दरअसल जेसीईआरटी गठन के 16 साल बाद आज पहली बार इसकी बैठक हुई है। बैठक के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से बात की सहयोगी अजय लाल ने। वर्ष 2006 में जेसीईआरटी का गठन हुआ, लेकिन उसके बाद से किसी भी शिक्षा मंत्री के पास इतना वक्त नहीं था कि जेसीईआरटी की बोर्ड की बैठक की जाए। लिहाजा 16 सालों बाद इस मुद्दे पर राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का ध्यान गया और 16 साल बाद यह बोर्ड की बैठक हुई है। सर, 16 साल गुजर गए, बैठक बोर्ड की नहीं हुई थी जेसीईआरटी की। बहुत ये दुखद बात है। जेसीईआरटी एक महत्वपूर्ण बॉडी है और बेहतर के लिए बनाया गया था। 2006 में करना चाहिए, लेकिन जो नहीं किए हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम शुरुआत किए हैं और इसका रिजल्ट अच्छा होगा। सर, नीरा यादव जी, बैद्यनाथ राम जी, गीता श्री उरांव जी, तमाम लोग शिक्षा मंत्री बने, किसी का ध्यान नहीं गया। हमने कहा ना पिछला क्या हुआ, हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम इसका धरातल पर उतारना चाहते हैं। आज क्या कुछ हुआ बैठक में सर? क्या कोई दिशा निर्देश आपने दिया? जो इसका विषय है, समीक्षा के उपरांत जो हमने पाया, अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक 6 महीना में एक बैठक होना चाहिए। शिक्षा विभाग के जिस तरह हो, जो भी विषय है सभी भी विषयों पर, शिक्षक ट्रेनिंग का हो, वित्तीय वित्त का हो, जो भी है हर विषय को इसको लाना है और हर विषय को समीक्षा के उपरांत बेहतर करना है। सर, एक जो बोल रहे थे कि जेसीईआरटी का जो नियम है उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 1 साल के बाद बैठक हो, 2 साल के बाद, तो क्या इसको सुधारेंगे? इस चीज हम लोग कर दिए 6 महीना, प्रत्येक 6 महीना बैठा हुआ, और जरूरत पड़ेगा तो पहले भी कर सकते हैं। तो सर, एक प्रकार से शिकंजा कसा लोगों पर आपने। ये शिकंजा पहली बैठक में नहीं होता है, दूसरी बैठक हुआ तब देखेंगे। तो शिकंजा की कसने की जरूरत है। निश्चित तौर पर जिस काम के लिए लोग हैं, जिस काम के लिए बहाल हुए हैं, वो काम करना चाहिए। बिल्कुल, ये थे राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। 2006 में जेसीईआरटी का गठन हुआ था, अब तक बैठक नहीं हुई थी। आज उन्होंने कहा है कि पहली बैठक है और इसके बाद अधिकारियों पर शिकंजा भी कसा जाएगा। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11, रांची। राज्यभर के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स के माध्यम से बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देने वाले शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। 5 साल की अवधि के लिए तत्कालीन रघुवर दास की सरकार ने कई कंपनियों के साथ अनुबंध किया था, लेकिन यह अनुबंध अब समाप्त हो गया है। राज्य सरकार अब क्या करेगी, इसकी जानकारी नहीं है। इस बारे में ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं सहयोगी अजय लाल। स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर पर शिक्षा देने के लिए तत्कालीन रघुवर दास की सरकार ने विभिन्न कंपनियों के साथ अनुबंध किया था, जिसके तहत आउटसोर्स पर शिक्षक रखे गए थे। वर्ष 2017 में अप्रैल के महीने में 5 साल के लिए ये अनुबंध हुआ था, लेकिन 5 साल की अवधि कल परसों खत्म हो रही है। लिहाजा कंप्यूटर शिक्षकों में
इस बात को लेकर संशय है कि उनका आगे क्या हो। हमारे पास जो कॉपी है राज्य सरकार का जो अनुबंध हुआ था उसके तहत ये कहा गया था कि अप्रैल में कई स्कूलों में जो कंपनियों का अनुबंध है वो खत्म हो गया है। 2017 से झारखंड के विभिन्न स्कूलों में हम लोग कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं। कंप्यूटर की शिक्षा के साथ साथ सर अभी क्या है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है। ऑफिशियल वर्क MIS से लेके कुछ भी किसी भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन हो तो सब हमारे ऊपर ही भार हो जाता है। 2017 से लेकर सर 22 तक हमने पूरा लगन से काम किया है और अभी क्या है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में 14 अप्रैल को ख़त्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट और हमारा 23 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? सर डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई नोटिस नहीं जारी हो रहा है, लेकिन बस हैंडओवर का नोटिस जारी हो गया, जिससे हम लोग बहुत ही ये में है कि हमारे साथ आगे क्या होगा। बस यही गुहार है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे बढ़ाया जाए और हमारे लिए कुछ सही प्रावधान किया जाए। बंगाल और पंजाब जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद कंपनी में ना रख के डायरेक्ट अपने अंडर में ले ली, तो वो डायरेक्ट पेमेंट कर रही है, जैसे बंगाल हो गया, पंजाब। लेकिन अभी हम लोग जो झारखंड सरकार के अंदर में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत हैं, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट 23 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है। लेकिन जो प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनी है उन्होंने ये नोटिस दे दिया है कि आप हैंडओवर करें अपना। लेकिन हम लोग चिंतित इसलिए ये हैं कि हमारा हैंडओवर करने के बाद हम लोग रहेंगे काम में या नहीं रहेंगे, इस लेकर हम लोग काफ़ी चिंतित है भविष्य को। कंपनी क्या कह रही है? कंपनी बोल रही है इसका कोई सूचना हम लोग को विभाग से भी नहीं मिला है। 3 महीने का पैसा भी बाकी है, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब तक राज्य सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई सक्रियता या चहलकदमी नहीं दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। बुलेटिन में खबरें भी और भी है, मगर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।